प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार पांडे। आइए आज हम अपनी भगवत गीता के अगले चैप्टर में हमने कल अर्पण, तर्पण और समर्पण के बारे में जाना था कि जीवन में अर्पण का क्या रोल है, तर्पण का क्या रोल है और समर्पण का क्या रोल है। थोड़ा सा आपको बताएंगे। अर्पण जो है परिवार के लिए, कि जो कुछ भी जब अपने सारे कार्यक्रम आप ख़त्म कर लें तो जो कुछ भी आपका है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अर्पण कर दें। तर्पण जो है कि जो पितरों के लिए आप करेंगे उसे तर्पण बोला जाता है। और समर्पण मतलब परमात्मा को समर्पित कर दें अपने आप को कि हे ईश्वर, तुम ही जो हो करोगे, तुम ही जो है रास्ता दिखाओगे, तुम ही हो सब कुछ। और उसके लिए अपने अंदर त्याग की भावना पैदा करते हुए आगे बढ़ते हुए चलते चलें। अब आते हैं, मन से सकल कामना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। भ से होता है भक्ति, ग से होता है ज्ञान, और व से होता है वैराग्य, और त से होता है भागवत। भगवान का जो मूल तत्व है कि भगवान में भ, ग, व और त, इसे भागवत कहा गया है। भगवान भ मीन्स भक्ति, ग मीन्स ज्ञान, और व मीन्स वैराग्य, और त मीन्स भागवत। जो भागवत स्वर्ग करने मात्र से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और त्याग सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आप भागवत कथा अगर सुनते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके अंदर भक्ति का मार्ग, ज्ञान आपका बढ़ता है और वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न होता है, और फिर जो है भागवत की तरफ आप जो है उन्मुख हो जाते हैं। बताया गया है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्यादि हेतवे तातत् विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। प्रेमियों, भगवान का 3 रूप है, सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? पहले जो पहले था आज भी है, जो बाद में भी वही रहेगा, इसका कभी नाश न हो, उसे सत्य बोला जाता है। जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे सत्य बोला जाता है। चित जो है, ये संसार, ये परिवार, ये रिश्तेदार पहले नहीं थे और आज भी नहीं के तरफ जा रहे हैं और बाद में भी नहीं रहेंगे। तो जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो ना थी आपके पास, न है और न रहेगी। इसे चित्त के रूप में देखा गया है। बाद में भी, लेकिन परमात्मा जीवात्मा के साथ पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी रहेगा। इसका कभी नाश न हो, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं कि हमारे आत्मा और जो परमात्मा का मिलन है, वो मिलन जो है निश्चित है, सत्य है। इसके अलावा संसार में जो कुछ भी है, आज था, आज कल था, आज है, कल नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में हम जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। और जीवन में यदि आपको ईश्वर ने भूलने की प्रक्रिया नहीं बनाई होती तो आप इतना भंडार ग्रहित करते, इतना करते कि आप उससे रोक नहीं पाते। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां, परिस्थितियां आती हैं फिर चली जाती हैं, उसे आप भूल जाते हैं, फिर नए सिरे के लिए तैयार होते हैं
और नए जीवन के नई उमंगों के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में जानने का प्रयास करें। संसार में कौन क्या किसको कह रहा है, यदि आप उसको देखने लगेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में अनेक व्याधियों का सामना आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी एनर्जी आपने इकट्ठा कर रखी है, सारी आपकी एनर्जी लॉस होती है और फिर आप नए कार्य को करने में सफलता आपको नहीं मिल पाती। दूसरा स्वरूप जो है भगवान के चित्त का अर्थ होता है कि आकाश जिससे सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं, ऐसे प्रकाश स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है, चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से मिलता है? वो परमात्मा से मिलता है। ऐसी शक्ति जो आपके जीवन मरण सब कुछ देख रहा है, जो नेचुरल तरीके से हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं, आपकी जिज्ञासा तो है मगर आपको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। चंद्रमा सूर्य दोनों ही यदि प्रकाशित होते हैं तो केवल भगवान के ही द्वारा प्रकाशित होते हैं। ऐसे चित्त स्वरूप प्रकाश रूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तीसरा भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के आनंद का। आनंद किसे कहते हैं? देखिए, सबको उल्टा इसका अर्थ होता है कि दिन का रात्रि होती है, सुख का दुख होता है, अमीर का गरीब होता है। आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं होता। आनंद किसे कहते हैं? अच्छा भोजन मिल जाए, आनंद आ जाए। 56 भोग का व्यंजन मिल जाए, बहुत आनंद आया। तो इसे आनंद का रूप दिया गया। 6 घंटे बाद किया गया भोजन, 10 मिनट पहले आपको बुखार हो जाए, लेकिन भोजन ग्रहण कीजिए, आप कहेंगे कि हटाओ, क्यों 6 घंटे पहले का भोजन किया जाए। नया भोजन बनवा करते हैं। तो आप जैसा महसूस करते हैं आनंद का, आनंद वस्त्र में है, शरद ऋतु में है, आपको अपने घर में आनंद है, छोटी सी जो है रिमझिम वर्षा हो रही है उसका आनंद आप उठा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है उसका आनंद उठा रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं उसका आनंद उठा रहे हैं, सर्दियाँ आपके शरीर में कपकपी लगी हुई है उसका भी आनंद उठा रहे हैं। कहीं आप यात्रा करने जाते हैं, चलो हिल स्टेशन चलते हैं, तो वहाँ भी जाके आनंद की अनुभूति करते हैं। ये आनंद है जीवन का। तो हम आनंद ढूंढते हैं मकान में, सुंदर मकान में गृह प्रवेश के समय आनंद आ जाता है, परंतु जब उस मकान में कुछ दिन बीत जाता है तो कलह कपट शुरू हो गया, ईर्ष्या शुरू हो गई। परिवार तो आप यही कहते हैं, अरे भाई ये तो मकान अब हमें काट खा रहा है, अब यहाँ रहने लायक नहीं। वहीं से ईर्ष्या आपकी शुरू होती है। परिवार तो आप वही कहते हैं, ओ भाई ये मकान काट खा रहा है। मन हो रहा है कि अब इसे छोड़ के चले जाए, मानो मकान में आनंद ही चला गया। आनंद कहाँ है? आनंद आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान में है। मैं हूँ कौन? मैं शरीर हूँ, मैं मरता हूँ क्यों? मैं नेत्र हूँ, मैं अंधा हो जाता हूँ क्यों? मैं कान हूँ, मैं बहरा क्यों हो जाता हूँ? मानो मैं शरीर भी नहीं हूँ,
नेत्र भी नहीं हूँ, कान भी नहीं हूँ, तो मैं फिर कौन हूँ? हमारे लोग कौन हैं? माता पिता पुत्र भाई बहन सब हमारे हैं, तो अंत समय में काम क्यों नहीं आते? मैं जितने भी चक्कर है जन्म लेने के बाद शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। जब ही धरती पर आया, किसी का बेटा लगा, किसी का भाई लगा, किसी का नाती लगा, पोता लगा, थोड़ा बड़ा हुआ पति लगा, पिता हो गया, दादा दादी हो गए। इस संबंध के बढ़ते बढ़ते निभाना मुश्किल हो जाता है और कहा जाए और क्या न कहा जाए, इसको छोड़ किसको पकड़े? परंतु मूदो आँख कतहु कोई नाही। जैसे ही आप आँख को मूद लेते हैं वैसे सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या ये आनंद है? जैसे ही नेत्र बंद हुआ सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, मगर आपके आत्मा और परमात्मा का संबंध समाप्त नहीं होता। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आज। नमस्कार।